बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। महबूब को मोहब्बत का फूल सुंघाएं। फूल सूंघते ही आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। सिर्फ एक अमल से हमेशा के लिए महबूब आपकी मुट्ठी में। और अब बहुत सारे लोग इस पे भी करेंगे कि महबूब हमारे पास है ही नहीं है, उसने हमें तो अनब्लॉक किया हुआ है और ब्लॉक किया हुआ है, वो हमसे रूठ के चला गया है, बात नहीं कर रहा है, ये दूसरे सिटी में है, दूसरे कंट्री में है, तो हम उसको फूल कैसे सुंघाएंगे? कोई मुश्किल नहीं है आपके पास। अगर महबूब की तस्वीर भी है तब भी ये अमल आप कर सकते हैं। अब कितना आसान हो गया। दुनिया के जिस कोने में महबूब है, जिस जगह पे भी है, जहाँ बैठा हुआ है, रूठ के बैठा हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा, न करना चाह रहा है, आप किसी भी नंबर से फ़ोन करते हैं, वो आवाज़ सुनते ही ब्लॉक कर देता है। तो आपने ये वाला मोहब्बत के फूल वाला अमल ज़रूर कर लेना है, ठीक है? और कैसे करना है इसकी तफसील शेयर करूँगा। और आपका ये फूल गुलाब का फूल, रेड फूल होना चाहिए, रेड गुलाब का फूल। अगर आप हमारे थंबनेल पे देखेंगे तो वो येलो होगा। आई थिंक शायद हमारे डिज़ाइनर को रेड फूल मिला नहीं होगा। तो आपने रेड फूल लेना है, ठीक है? और रेड फूल आपने उसको सुंघाना है। आप लाइव भी सुंघा सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी मुलाकात हो सकती है, आप मिल सकते हैं या किसी भी बहाने से, और आपने लेने 2 फूल हैं, ठीक है? उन दोनों फूलों के ऊपर आपने अमल करना है। एक अपने लिए ले रखना है, एक उसको देना है। और कोशिश करनी है कि एट अ टाइम दोनों एक साथ फूल सूंघे, यानी आप उसको दे रहे हैं, खुद भी आप ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तस्वीर पे कैसे करना है उसकी भी मुकम्मल तस्वीर आपके सामने शेयर करूँगा। आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और जैसे मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ास तौर पर हम आप लोगों के लिए ख़ास दुआएं ज़रूर करेंगे। आप किसी भी मकसद के लिए दुआ करवा सकते हैं। और मेरे नज़दीक दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ दुआ है। वज़ाइफ अमाल सब एक जगह पे, दुआ सबसे ऊपर है। और हदीस शरीफ में भी आता है कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे इज़्ज़त और तकरीम वाली चीज़ जो है वो दुआ की चीज़ है। जैसे हमारे घर कोई बड़ा आता है तो जितना बड़ा वो आएगा उसको हम उतनी इज़्ज़त तकरीम देते हैं, घर को सफाई करते हैं, अच्छी जगह बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दुआ की भी अल्लाह ताला के यहाँ यही एक अहमियत है। और दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है। तो दुआ से वो चीज़ें आपको मुयस्सर आ जाती हैं जो आपके वज़ाइफ से भी आपको मुयस्सर नहीं आती। तो इसलिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों फॉलोअर्स हैं और हम रोज़ाना एक स्पेशल 2 लोगों के लिए दुआ करेंगे, उनकी मोहब्बत के लिए दुआ करेंगे, उनकी हाजतों के लिए दुआ करेंगे, उनकी मुरादों के लिए दुआ करेंगे और उनकी सेहत के लिए दुआ करेंगे, उनके घर के लिए दुआ करेंगे, उनकी औलाद के लिए दुआ करेंगे। और आप लोग उसके ऊपर आमीन कहेंगे। और न जाने आप में से, मेरे व्यूवर्स में से कौन ऐसा शख्स होगा कि उस वक़्त अल्लाह ताला उसकी आमीन को सुन लेगा और उसके काम बन जाएँगे। और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा और आप लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा। और मैं ये पहले भी सिलसिला मेरा है, लेकिन अब मैं इस सिलसिले में मज़ीद बढ़ के, जैसे मैं बीमार हुआ, लोगों ने जितनी मुझे दुआएँ दी तो मुझे पता लगा, और वैसे भी मुझे पता है, मैंने आपको बतलाया, लेकिन मुझे दुआ की एक ताकत का एहसास जो है मुझे अपनी बीमारी में हुआ। और जब इंसान परेशान होता है, बीमारी के अंदर होता है, मसाइल के अंदर होता है, और ये दुआएँ उसको कितनी राहत पहुँचाती हैं, कितनी राहत पहुँचाती हैं। जब इंसान खुद मुश्किल में होता है, खुद परेशानी में होता है, तब उसको इस चीज़ का एहसास होता है। तो मुझे वैसे भी एहसास था क्योंकि मेरी एक सिलसिला शुरू से ही एक सिलसिला है, और आज से तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं एक दुआ का सिलसिला मेरा, और एहसास है लोगों की परेशानियों का, तकलीफ़ों का। तो इसलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया, और पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ के लिए कहा हुआ है। तो मैंने पहले कहा था कि 2 लोगों के लिए, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है शायद हमें ज़्यादा बढ़ाने पड़ जाएँगे, क्योंकि हर एक शख्स दुआ के लिए, और दुआ तो ज़ाहिर है करनी चाहिए, और आपने आमीन ज़रूर कहना है। तो आज की भी 2 दुआएँ पहले वो ज़िक्र करते हैं, फिर मैं आपके सामने इस अमल का शेयर करता हूँ। आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है, आपने दुआ पर आमीन ज़रूर कहना है। आज आप आमीन कहेंगे दुआ पर, कल आपकी दुआ पर भी कोई आमीन ज़रूर कहेगा। आज किसी का मसला हल हो जाएगा,
कल आपका मसला भी इंशाल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएगा और जल्द अज जल्द इंशाल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएंगे। और आज की जो ये हमारे पास है कहते हैं कि मेरे दिल की उम्मीद पूरी हो जाए, आमीन सुम आमीन। तो इनके लिए खुसूसी तौर पर आप और मैं दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम दिली हाजतों को, दिली मुरादों को पूरा फरमा दे, अल्लाह ताला इनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा दे। अल्लाह ताला के हुजूर जब भी ये हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन ज़रूर कहना। और अगर आपकी भी कोई खुसूसी दुआ है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेकर आपके लिए ज़रूर दुआ जो है वो की जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहती हैं होरिया हैं, आमीन सुम आमीन। मुंशी साहब मेरे लिए दुआ करें, वो शादी के लिए राज़ी हो जाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। जिससे आप शादी का इरादा रखती हैं, जिससे शादी करना चाहती हैं, जिससे मोहब्बत करती हैं, अल्लाह ताला उसके दिल में और आपकी रुकावटें ऐसी दूर फरमाए कि जल्द अज जल्द आपकी शादी हो जाए। और इस शादी के अंदर जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको आपकी मोहब्बत जो है वो जल्द से जल्द नसीब फरमा दे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये हमारी आज की दो दुआएं थी और कमेंट्स के अंदर आपने आमीन भी लिखना है और अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं तो अपने अपने लिए दुआ का भी ज़रूर बताना है। तो चलते हैं अब अपने वजीफ़े की तरफ और आपकी दुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वजीफ़े की इजाज़त के लिए आपने अल्लाह भी लिखना है, आमीन भी लिखना है, कमेंट के लिए अपनी दुआ के लिए कमेंट में ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए खुसूसी मैं दुआ ज़रूर करूँगा और आपका नाम लेकर मेंशन करके करूँगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ डायरेक्टली आपको दुआ मिलेगी और जल्द से जल्द आपकी दुआ भी इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। आपने करना क्या है, 2 फूल लेने, रेड फूल होने चाहिए, ठीक है? और एक दोनों अपने हाथ में पकड़े, दाएँ हाथ में आपका अपना होना चाहिए, बाएँ हाथ पे उसका होना चाहिए। और उसके बाद आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 414 मरतबा ये पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों पे पढ़ना है, ठीक है? पहले एक पे पढ़ेंगे फिर दूसरे पे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। या रफ़्ताइल बिहक़्क़ी या वदूदु या लतीफ़ु, 414 मरतबा, फिर 414 मरतबा इसके ऊपर दम करना है। दम करने के बाद जो दोनों फूलों को आपस में थोड़ा-सा आपने मिला के उसके बाद जो आपका अपना निशान लगा लीजिए ताकि घर बड़ ना हो जाए। तो वो आपने सूंघना है और दूसरा अगर पास है उसको सूंघा सकते हैं, ठीक है? नहीं है तो उसको आपने उसकी पिक्चर जो है पिक्चर पे लगा देना है, चाहे पिक्चर मोबाइल में है या प्रिंट होके है, दोनों सूरतों में उसके नाक के ऊपर लगा दें और अपने मोबाइल पर देखना शुरू कर दें। जैसे ही वो करेंगे अमल, आपके मोबाइल पर उसकी कॉल आनी शुरू हो जाएगी। और ये अमल आप 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन अपने उसके मुताबिक कर सकते हैं। अगर पहली तो यही है कि पहले ही दिन फ़ायदा हो जाएगा, नहीं हुआ तो 3 दिन तक करें, फिर 7 दिन तक करें, 11 दिन तक करें। इंशाल्लाह इन दिनों के अंदर आपका काम हो जाएगा। और अगर 11 दिन करेंगे तो हर रोज़ आपने नया फूल लेना है और फिर कोशिश करनी है, अगर ना हो सके, अगर आपको उसका नहीं मिला तो उसकी पत्तियाँ करके आप चलते पानी के अंदर बहा दें या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कहीं मिट्टी में भी आप उसको दबा सकती हैं। तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।